बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण सा आदमी रहता था। उसका नाम था आनंद। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह छोटी छोटी बातें भूल जाता था। एक दिन आनंद खेत में काम कर रहा था और अचानक उसे याद आया कि वह घर से कुछ जरूरी सामान लाना भूल गया था। यह कोई पहली बार नहीं था, ऐसा उसके साथ अक्सर होता था। वह कुछ देर के लिए बैठ गया और सोचने लगा, यह मुझे क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों है कि मैं छोटी छोटी बातें याद नहीं रख पाता? उसकी यह समस्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि वह अपने परिवार के बीच मजाक का पात्र बन गया। लोग कहते, आनंद तो अपनी छाया तक को भूल जाए। आनंद इससे परेशान था। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात गांव के पास स्थित एक पुराने बौद्ध मठ के मठाधीश से हुई। भाग 2, मठ की ओर यात्रा। मठाधीश एक ज्ञानी और अनुभवी भिक्षु थे, जिन्हें दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए मिलते थे। आनंद ने सोचा, शायद यही मेरी समस्या का हल दे सकते हैं। एक दिन सुबह सुबह आनंद मठ की ओर चल पड़ा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसका दिल उम्मीद से भरा था। वह मठ तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से गुजरा। जंगल के रास्ते में उसने कई पेड़ों को देखा, जिनमें से कुछ बहुत पुराने और विशाल थे। इन पेड़ों को देखकर उसे लगा कि समय के साथ सब कुछ कैसे बदलता है, लेकिन ये पेड़ स्थिर रहते हैं। आनंद धीरे धीरे मठ की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वह मठ के करीब पहुंचा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह भिक्षु मेरी समस्या का समाधान करेंगे? उसने अपने आप से पूछा। जब वह मठ पहुंचा तो वहां का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण था। चारों ओर ध्यानमग्न भिक्षु थे। आनंद ने भिक्षुओं को देखा और सोचा, क्या इनके पास इतनी शांति है क्योंकि ये किसी भी बात को भूलते नहीं हैं? वह मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां मठाधीश ध्यान में बैठे थे। आनंद ने धीरे से उनके सामने झुककर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। मठाधीश ने धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। फिर बोले, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, इसे समाधान के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आनंद ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में आशा की चमक थी। मठाधीश ने कहा, तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा। भूलना कोई बीमारी नहीं है, यह ध्यान की कमी का परिणाम है। भाग 4, अभ्यास की शुरुआत। मठाधीश ने आनंद को मठ में कुछ समय रहने और ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहा। आनंद ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और मठ में रहकर ध्यान और साधना करने लगा। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ उठना और गहरी शांति में ध्यान करना आनंद के लिए एक नया अनुभव था। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक बदलाव महसूस होने लगा। वह महसूस कर रहा था कि वह अब छोटी छोटी बातों को भूलना बंद कर रहा है। उसे याद आने लगा कि मठाधीश ने कहा था, जो मन वर्तमान में नहीं रहता वह भूत या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। भाग 5, अंत की ओर यात्रा। एक दिन ध्यान करते हुए आनंद को एक गहरी समझ प्राप्त हुई। उसने समझा कि उसकी बीमारी वास्तव में मन की व्यस्तता थी। वह उन चीजों पर ध्यान नहीं देता था जो सामने होती थीं, बल्कि हर वक्त अनजानी चिंताओं में खोया रहता था। आनंद ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अब वह जानता था कि उसका मन कैसे काम करता है। उसने मठाधीश का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव लौट गया। गांव में लौटने के बाद आनंद ने एक नई जीवन शैली अपनाई। वह हर काम को पूरी तन्मयता और ध्यान से करने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों को नहीं भूलता था, वह वर्तमान में जीने लगा था। भाग 6, अंत। कहानी का अंत तब होता है जब आनंद अपने गांव के बच्चों को बौद्ध ध्यान की शिक्षाएं देने लगता है। वह कहता, वर्तमान में जियो और ध्यान से देखो, हर समस्या का हल तुम्हारे अंदर ही है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भूलना कोई बीमारी नहीं, बल्कि मन की अशांति का परिणाम है। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हर छोटी छोटी बात हमारे जीवन में महत्व रखती है। आनंद अब गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया था। लोग उसकी शांत और स्थिर जीवन शैली से प्रभावित होकर उससे मार्गदर्शन लेने आते थे। उसकी अपनी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन जीवन में परिवर्तन हमेशा एक सतत प्रक्रिया है। एक दिन आनंद को लगा कि उसने जिस शांति और संतुलन को पाया है, उसे और अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगर मैं ध्यान की इस शक्ति को पूरे गांव में फैला सकूं, तो लोग अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकेंगे।
उसने सोचा। भाग 8 ध्यान की शिक्षा। आनंद ने अपने घर के पास एक छोटे से ध्यान केंद्र की स्थापना की। उसने वहां रोजाना ध्यान की कक्षाएं शुरू की, जहां वह लोगों को ध्यान की विभिन्न विधियां सिखाता। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है, वह अपने शिष्यों को बताता। धीरे धीरे आनंद का ध्यान केंद्र प्रसिद्ध होने लगा। आसपास के गांवों से भी लोग वहां आकर ध्यान करने लगे। जो लोग छोटी छोटी बातों को भूलने या तनाव में घिरे होते, उन्हें यहां आकर राहत मिलती। आनंद ने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि हम चीजें भूल जाते हैं, बल्कि यह कि हम अपनी मानसिक स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाते। ध्यान मन को समझने और उसे नियंत्रित करने का सबसे सशक्त साधन है, वह कहता। भाग 9 चुनौती का सामना। लेकिन जैसे जैसे आनंद का ध्यान केंद्र प्रसिद्ध होता गया, कुछ लोग उसकी आलोचना करने लगे। गांव के कुछ पुराने लोग इसे एक नई और अनजानी प्रथा मानते थे। यह ध्यान और साधना क्या है? यह केवल समय की बर्बादी है, कुछ लोग कहते। आनंद ने इस आलोचना को धैर्यपूर्वक सुना। ध्यान का असली मूल्य तब समझ आता है जब व्यक्ति उसे अपने जीवन में अपनाता है। उसने शांतिपूर्वक जवाब दिया। आलोचना के बावजूद आनंद अपने मार्ग पर डटा रहा। उसने अपने शिष्यों को भी सिखाया कि बाहरी दुनिया की आलोचना पर ध्यान न देकर अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करें। जब तुम्हारा मन शांत हो तो बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता, उसने कहा। भाग 10 गांव में परिवर्तन। धीरे धीरे आनंद के प्रयासों से पूरे गांव में बदलाव आने लगा। जो लोग छोटी छोटी बातों को भूलकर परेशान रहते थे, अब वे अपने जीवन में ध्यान और शांति का महत्व समझने लगे थे। अब मैं चीजें भूलता नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से याद रखता हूं, एक ग्रामीण ने कहा। गांव के लोग पहले से अधिक शांतिपूर्ण और सजीव लगने लगे। आनंद के ध्यान केंद्र ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी थी। यह अब केवल एक साधारण गांव नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां लोग अपनी आंतरिक शांति और संतुलन पा सकते थे। भाग 11 जीवन की नई दिशा। आनंद के लिए यह सब कुछ संतोषजनक था, लेकिन उसे हमेशा यह लगता था कि उसका काम अभी अधूरा है। शांति और ध्यान केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे और अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उसने सोचा। उसने एक यात्रा की योजना बनाई, जहां वह आसपास के गांवों में जाकर ध्यान की शिक्षा देने का इरादा रखता था। शांति की इस ज्योति को और अधिक दिलों में जलाना है, उसने अपने शिष्यों से कहा। भाग 12 यात्रा की शुरुआत। आनंद अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके साथ कुछ शिष्य भी थे जो इस नए संदेश को फैलाने में उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को ध्यान और आत्म शांति की महत्ता बताई। हर गांव में आनंद का स्वागत होता और लोग ध्यान की विधियों को सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। यह केवल एक साधना नहीं है, यह जीवन की दिशा बदलने वाला ज्ञान है, आनंद अपने शिष्यों से कहता। यात्रा करते करते आनंद ने देखा कि जीवन की हर समस्या का समाधान मन की शांति और ध्यान में ही छिपा है। वह कहता, जिन चीजों को हम बड़ी समस्या मानते हैं, वे वास्तव में हमारे मन की ही उपज होती हैं। मन का शांत होना ही असली विजय है। भाग 13 ध्यान और स्वास्थ्य। आनंद के प्रयासों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि लोग केवल मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार महसूस करने लगे थे। ध्यान करने से लोगों की चिंता और तनाव कम होने लगा था और इससे उनके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आ रहा था। लोगों ने महसूस किया कि ध्यान केवल मन की शांति के लिए नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आवश्यक है। जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। आनंद यह बात अक्सर अपने शिष्यों से कहता था। इस नई जागरूकता से आनंद के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। लोग अब ध्यान और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखने लगे थे। मन और शरीर दोनों का संतुलन ही असली स्वास्थ्य है, आनंद ने समझाया। भाग 14 अंतिम ज्ञान। आनंद ने कई वर्षों तक ध्यान की शिक्षा दी और हजारों लोगों के जीवन में शांति और संतुलन का संचार किया। लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अब समाप्त होने के करीब है। वह अपने ध्यान केंद्र में लौट आया और अपने सभी शिष्यों को बुलाया। अब समय आ गया है कि तुम लोग अपनी अपनी यात्रा खुद करो, उसने कहा।
आनंद ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है वर्तमान में जीना और ध्यान की सहायता से मन को शांत रखना। उसने कहा, यह संसार अनंत समस्याओं से भरा हुआ है, लेकिन अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो कोई भी समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। भाग 15। अनंत शांति आनंद के अंतिम शब्दों ने सभी शिष्यों को गहराई से प्रभावित किया। वे समझ चुके थे कि असली शांति और स्थिरता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। ध्यान करो, मन को जानो और जीवन की हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। आनंद ने कहा और ध्यान में बैठ गया। आनंद अब शारीरिक रूप से मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी शिक्षाएं अनंत काल तक जीवित रहीं। उसके शिष्य और उनके शिष्य इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। आनंद की कहानी ने साबित किया कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, मन की शांति और ध्यान से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आपके जीवन में इससे शांति और प्रेरणा मिली हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर हफ्ते नई नई कहानियां लेकर आते हैं जो आपको आत्मिक शांति, ध्यान और संतुलन के महत्व से परिचित कराती है। सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां ला सकेंगे। ध्यान और शांति की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। ओम।